एक कुम्हार रहता था, गधा चुंगाने वाला। वो कुम्हार अपने गधों को ले जाता था वन में। ध्यान रखना भक्त। आए मिथिला में आज देव चल के आए, मिथिला में आज देव चल के, पुरुषन गंधर्व गधा बन के, पुरुषन गंधर्व गधा बन के आए मिथिला में आज देव छल के आए, मिथिला में आज देव छल के, पुरुषन गंधर्व गधा बन के, पुरुषन गंधर्व गधा बन के। वो कुम्हार गया अपने गधों के साथ में, उसको गधे को भी घेर लाया। वन में एक गधा और मिल गया। बाद में बड़ा प्रसन्न हुआ, एक गधा वन में मिल गया। अब उसे कहा मालूम है ये श्राप लगा है इसे। जैसे ही वो श्राप वाला गधा कुम्हार के घर में आया तो गई कुम्हार पे गरीबी आई, गई कुम्हार पे गरीबी आई, गई कुम्हार पे गरीबी आई, गई कुम्हार पे गरीबी आई। गधा गरीबी ने दिए दिखाई, गधा गरीबी ने दिए दिखाई। छेले विवाद अमीरन के, छेले विवाद अमीरन के, पुरुषन गंधर्व गधा बन के, पुरुषन गंधर्व गधा बन के। कुम्हार पे गरीबी आ गई और उसने गरीबी के कारण सब गधों को बेच दिया। केवल वही गधा रह गया जिसे श्राप लगा है। मिथिला नगरी में रहने वाला वो कुम्हार जैसे तैसे अपनी रोटी गुजर करता। अब गधा अकेला रह गया। एक दिन रात्रि में बोला कुम्हार से, आधी रात आवाज लगाई, आधी रात आवाज लगाई, सत्यवती से देवो शादी करवाई, सत्यवती से देवो शादी करवाई। जाऊं राजा के घर दुल्हा बन के, जाऊं राजा के घर दुल्हा बन के, पुरुषन गंधर्व गधा बन के, पुरुषन गंधर्व गधा बन के।
कुम्हार से गधे ने रात्रि में कहा, तुम राजा सत्यवर्मा की बेटी सत्यवती से शादी करवा दो। कुम्हार ने देखा और तो कोई है नहीं। फिर उसने नजदीक जाके समझ गया कि मेरा गधा मनुष्य की भाषा में बोलता है और वो राजा का दामाद बनना चाहता है। अब तो कुमार घबरा गया, सोचा हमारा गधा राजा का दामाद, अगर राजा को ये पता लग गया तो राजा मुझे तो मरवा देगा, फांसी होगी, क्या करें। अब तो भैया उस कुम्हार ने घर छोड़ने की योजना बनाई। अब तो भैया गधे पर सामान लाद करके रात्रि में उसने निकलना चाहा और जैसे ही राज्य की सीमा से बाहर निकलना चाहा तो पहरेदारों ने रोक लिया। कहा कि इतना बढ़िया राजा है, किसी बात की परेशानी नहीं है किसी को, और तुम क्यों निकल के जा रहे हैं? अब वो कैसे बता दे कि हमारा गधा राजा की बेटी से शादी करना चाहता है? नहीं कह सकता। लेकिन पहरेदारों ने पहरेदारों ने बिना वजह जाने निकलने नहीं दिया, नहीं निकलने दिया। तो राजा के सामने लाकर के खड़ा किया। राजा के सामने जब लाकर के खड़ा किया, कुमार हाथ जोड़ करके खड़ा। राजा ने कहा, भाई बात क्या है, तुम क्यों निकलना चाहते हो? क्यों घर छोड़ करके जा रहे हो? कुमार ने कहा, महाराज ये 2 मिनट एकांत में अकेले में मिले तो हम बताने की क्षमता कर। राजा ने कुम्हार को अकेले में ले जाकर के पूछा तो कुम्हार ने बताया कि महाराज हमारा गधा मनुष्य की भाषा में बोलता है और वो ये कहता है कि सत्यवती से शादी करवा दो, उसे नाम भी पता है। राजा ने कहा, अच्छा बस इसी बात को लेकर के तुम निकल रहे हो तो निकलो मत। ऐसा करो, अगर तुम्हारा गधा मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो जाओ, अपने घर जाओ, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। अब तुम उस गधे से कहना कि यदि तू पूरी मिथिला नगरी तांबे की बना दे, पूरी मिथिला नगरी तांबे की बना दे तो मैं अपनी बेटी की शादी कर देंगे। जाओ। कुमार घर आया रात्रि में, फिर गधे ने कहा कि मेरी शादी सत्यवती से करवा दो। कुमार ने कहा कि ठहरो, मैंने तुम्हारी शादी की बात कर ली है, मैंने तुम्हारी शादी की बात कर ली है। तुम्हें एक काम करना होगा, क्या कि पूरी मिथिला नगरी को तांबे की बनाना होगा और तुम्हारी शादी हो जाएगी। वो गधा हंसा, उसने कहा तुम्हारा राजा होशियार तो है लेकिन कम होशियार है। अरे उसे तो सोने से जड़ी, रत्नों से जड़ी नगरी मांगनी थी, उसने तो तांबा मांगा है। भाई गंधर्व था, देवता था, उसने तुरंत विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा कि आज रात्र ही रात्र में पूरी मिथिला नगरी तांबे की बना दो। पूरी मिथिला नगरी भक्तों तांबे की बनके तैयार हुई। सुबह हुआ, अब राजा ने देखा तो घबरा गया, सोचने लगा अब क्या होगा। अवश्य ये कोई गधे के रूप में कोई देवता है, जो श्राप के कारण गधा बन गया है। लेकिन हमने ये शर्त रखी थी, इसने तो नगरी को तांबे की बना दी, अब हम अपनी बेटी की शादी कैसे करें गधे के साथ में? लोग क्या कहेंगे, राजा लोग क्या कहेंगे, और कैसे हम अपनी बेटी को एक गधे के साथ छोड़ दें? गधे को कैसे दामाद स्वीकार करना?
लेकिन राजा ने सोचा जो गधा तांबे की नगरी बना सकता है वो नगरी को समाप्त भी कर सकता है। राजा ने कुम्हार को बुलाया और कहा तुम एक काम करो जिसमें हमारा सम्मान रहे और मेरी बात रह जाए, तुम ये नगरी छोड़ दो, कहीं दूसरे नगर में चले जाओ और बहुत दूर चले जाओ, मैं अपनी बेटी को वहीं लेकर के आ जाएंगे और हम अपनी बेटी को तुम्हारे गधे के हवाले छोड़ देंगे। कुम्हार ने अपनी यात्रा प्रारंभ की वहां से और अवंतिका नगरी में आया। वही अवंतिका नगरी जिसे आज उज्जैन नगरी कहते हैं, अवंतिकापुरी भी कहते हैं। उज्जैन नगरी में झोपड़ी बना करके रहने लगा। राजा गए बेटी को लेकर के, बेटी इसको समझाया कि मैं तुम्हें वचन में हार गया हूं। बेटी ने स्वीकार कर लिया कि पिताजी मैं तुम्हारा हर संभव सम्मान करूंगी, सम्मान रखूंगी। अवश्य वो कोई देवता है जो श्राप के कारण गधा है, आपका वचन पूरा होगा। लेकिन राजा अपने को धिक्कारते हैं कि बताओ मैं एक ऐसा पिता हूं जो अपनी बेटी की शादी एक गधे से करने चाह रहा हूं। लेकिन जैसे ही सत्यवती वरमाला लेके सामने खड़ी हुई, शुभ सगुन होने लगे। क्या हुआ? जैसे ही सत्यवती ने माला पहनाई है, अरे डाली है जय माला, डाली है वरमाला, गधा बन गौ राजा, डाली है जय माला, गधा बन गौ राजा, डाली है जय माला, गधा बन गयो राजा, डाली है जय माला, गधा बन गयो राजा। डाली है जय माला, गधा बन गौ राजा, डाली है जय माला, गधा बन गौ राजा। वरमाला पहनाई, वो गधा एकदम राजा के समान सामने खड़ा हो गया। मुक्ति हो गई उसकी। राजकुमार सम पड़े दिखाई, राजकुमार सम पड़े दिखाई, सत्यवती मन रही हर साई, सत्यवती मन रही हर साई, बने बिगड़ी काजा, गधा बन गौ राजा, बने बिगड़ी काजा, गधा बन गौ। क्या? गधा बन गौ, राजा गधा बन गौ। यानी जो गधा था वो एकदम राजा के समान बन गया। फिर क्या हुआ? सत्यवती संग भई सगाई, सत्यवती संग भई सगाई, सुंदर जोड़ी पड़े लखाई, सुंदर जोड़ी पड़े लखाई, समय होए गो जादा, गधा बन गो राजा, समय होई गो जादा, गधा बन गो राजा, डाली है जय माला, गधा होई गो राजा। जैसे ही राजकुमार के समान बने, राजा भी प्रसन्न हो गए।
बेटी सत्यवती के साथ में शादी हुई।